वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि फिलहाल सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए समय से पीछे चल रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को राज्य सरकार एक के बाद एक पास करा रही है। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए तैयार है और इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार जीएसटी के मौजूदा स्ट्रक्चर का समर्थन करती है। सूत्रों का कहना है कि जीएसटी नेटवर्क पर 300 करोड़ वाउचर्स प्रोसेस होने की उम्मीद है और जीएसटीएन के लिए प्रोफेशनल और आईटी एक्सपर्ट्स के लिए डायरेक्टर को पे स्केल पर हायर नहीं किया जा सकता। The central legislature will also have to pass two important laws in relation to the GST itself and the interstate GST bill itself. I think these are amongst the important economic legislations. But more important, along with these legislations, I think if you ask me in terms of economic priorities even outside Parliament, I would say that certainly implementation of the GST is the top priority. केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के लिए 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में हेरिटेज सर्किट, सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट सर्किट और तमिलनाडु में कोस्टल सर्किट विकसित किए जाएंगे। सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने इस योजना को मंजूर किया है, जिसके उत्तर प्रदेश में 70 करोड़, मध्य प्रदेश में 100 करोड़, उत्तराखंड में 83 करोड़, सिक्किम में 95.5 करोड़, तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे को इंश्योरेंस स्कीम को जबरदस्त रिस्पांस मिला। हफ्ते भर में करीब 20 लाख लोगों ने रेलवे के इंश्योरेंस स्कीम को अपनाया है। रेलवे में 1 सितंबर से इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी, जिसमें 92 पैसे में रेल यात्रियों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी यात्री इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ये इंश्योरेंस रेल यात्रा के दौरान टिकट बुकिंग के दौरान मिलता है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आज फिर सर्वदलीय बैठक हुई। फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते किए बगैर सभी पक्षों से बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कई बातों पर सहमति बनी। जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके मुताबिक कश्मीर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए। कश्मीर मुद्दे से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत हो। शिक्षा और सरकारी दफ्तर ठीक ढंग से चलें। कि उस स्थिति के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटा जाएगा। दी सिचुएशन हैज टू बी डेल्ट विद इफेक्टिवली। ये सभी चालू करने के लिए तत्काल इमीडिएटली क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो लेना चाहिए, ऐसा ही हमने सभी कहा और उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। ये डायलॉग अब आप इसको सुलझाने के लिए करिए ताकि इमीडिएटली नॉर्मल से रिस्टोर हो और आगे को एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में हिंसा शुरू हुई। 61 दिन की हिंसा में 2 पुलिसकर्मियों समेत 73 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात थोड़े बेहतर होने के बाद कश्मीर घाटी में कल पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया।